हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, यदि आप नीट में ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। यानी कैसा होता है सर्टिफिकेट, सेंट्रल और स्टेट सर्टिफिकेट्स में क्या डिफरेंस है, कब का बना होना चाहिए, किसके साइन होने चाहिए, अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हमें फॉर्म में क्या भरना है, हर वो चीज जो बच्चे जानना चाहते हैं। सेंट्रल लिस्ट में नाम है नहीं है, हम क्या करें, क्या भरें, सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसलिए कर लीजिए क्योंकि इस तरह की कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस काउंसलिंग एंड तक आपको मिलेंगे। लास्ट तक हम आपका साथ देंगे। अगर हमारे से पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है ये सर्टिफिकेट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से। देखिए, ये सफेद में क्योंकि आपको ढंग से नहीं दिख रहा होगा इसलिए हमने इसको इन्वर्ट कर दिया। यानी इसका मतलब क्या है, जो ये पेज है सेम पेज ये है, लेकिन ये आपको विजिबल होता है अच्छे से, इसलिए हम इसको इस कलर में इन्वर्ट कर देते हैं। ये कहां से मिला है, ये है नीट के ब्रोशर का। यानी 2022 में नीट हुआ तो उसका ब्रोशर में ये चीज मेंशन है। इसी तरह से नीट 2023 के ब्रोशर में भी ये चीज होती है। तो आपको क्या करना है, नीट 2023 का जो ब्रोशर आता है उसका वेट करना है, और उस ब्रोशर में ये आपको इस तरह से सर्टिफिकेट मिलेगा। हालांकि मैं आपको ये पहले इसलिए बता रहा हूं जिससे आप अपना पहले से प्रिपेयर कर लें और इस तरह के सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। अब देखिए, लगातार हमारे को क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इस तरह का एक सर्टिफिकेट है सेंट्रल का। अब सेंट्रल और स्टेट के सर्टिफिकेट में भी डिफरेंस होता है। सेंट्रल सर्टिफिकेट और स्टेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी सेम है, यानी वहीं पर आपके जो भी म्युनिसिपैलिटी है वहीं बनेगा ये जो सर्टिफिकेट है, लेकिन दोनों के क्राइटेरिया में डिफरेंस है, उसको समझ लीजिए। सेंट्रल सर्टिफिकेट कुछ ऐसा होगा जिसमें लिखा होता है दिस इज टू सर्टिफाई दैट जो भी आपका नाम है वो सन या डॉटर ऑफ जो भी आपके पेरेंट्स का नाम है, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आपकी जो भी एड्रेस है वो लिखा रहता है, विलेज, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस सबका नाम लिखा रहता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा रहता है, या फिर अगर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, पिन कोड, ये सब लिखा रहेगा। आगे देखिए, आगे लिखा है हुज फोटोग्राफ इज अटेस्टेड बिलो बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें लिखा रहेगा आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में। यानी अगर हम पिछले साल की बात करें तो 21-22 की बात चल रही थी, अभी 22-23 की बात चलेगी। अभी हमको क्या करना है, जो हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, वो जिस तरह से लास्ट ईयर की बात करूं मैं, नीट 2022 में ये आया था कि 1 जनवरी 2022 के बाद बना होना चाहिए जो आपका सर्टिफिकेट है। इसी तरह इस बार जो आने वाला है वो होगा 1 जनवरी 2023 के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही लिखा रहता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इनका इतनी सैलरी थी, हिज हर फैमिली डज नॉट ओन और पॉजेस, लिखा हुआ है कि इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है, पहला 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, या तो 5 या 5 से ज्यादा एकड़ एग्रीकल्चर लैंड आपके पास नहीं है। रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा का आपके पास नहीं है। रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड का या ज्यादा का आपके पास में नहीं है। रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड का या ज्यादा का ऐसे एरिया में जो नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी है वहां पर आपके पास नहीं है। यानी इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है और 8 लाख से कम की आपकी फैमिली इनकम है, तो आपको ये सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा। यानी जो सेंट्रल सर्टिफिकेट होता है उसमें ये सब चीजें मेंशन है। आप अपने सर्टिफिकेट को चेक कर लीजिएगा, अगर ये सब मेंशन है तो आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट है। यानी आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में सेंट्रल जो काउंसलिंग होती है उस पे भी ईडब्ल्यूएस बन के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हालांकि हमको क्या करना चाहिए, ऐसे केस में ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल और स्टेट दोनों सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लीजिए। वैसे सेंट्रल का स्टेट में चल जाता है लेकिन स्टेट वाला सेंट्रल में नहीं चलता है। दोनों सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट में क्या होगा, तो इनमें से कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, यानी अलग अलग स्टेट अपने अकॉर्डिंग, कुछ स्टेट ये सेम चीजें रखते हैं सेंट्रल जैसी ही, यानी वहां पर एक ही सर्टिफिकेट से दोनों जगह पे काम चल जाएगा। लेकिन कुछ स्टेट क्या करते हैं, इनमें से उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा, यानी उसको इजी कर दिया है। इन सब में से कोई जमीन की जो वैधता है कि आपके पास ये जमीन होनी नहीं चाहिए, ऐसी चीज उन्होंने हटा दी, ये कंडीशन हटा दी। तो स्टेट ने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। कुछ स्टेट्स इस तरह से करते हैं। आपको तो अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, चेक करना है, अगर ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो सेंट्रल में भी आपका मान्य, यानी सेंट्रल का सर्टिफिकेट ये काम आ जाएगा। अगर ऐसी चीज नहीं है तो फिर वो स्टेट का है, आपको सेंट्रल का इस तरह का बनाना पड़ेगा।
ये आपको ध्यान रखना है और इस तरह का ये रहेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। इसमें जो लिखा रहता है कि आप जो भी है, जिनका नाम है श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी, बिलोंग्स टू द कास्ट विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एससी, एसटी या ओबीसी। यानी ये भी लिखा रहता है कि आप जिस कास्ट में आते हैं वो ना तो ओबीसी, ना एससी, ना एसटी में काउंट होती है, तभी आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा। यानी अगर आप अनरिजर्व्ड हैं पहले से, अगर पहले से कुछ रिजर्वेशन आपको मिला हुआ है किसी कास्ट का, किसी कैटेगरी का, तो फिर आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट्स पे लिख करके और साइन किए होंगे नीचे, जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने साइन कर रखे हैं, जो भी आपके वहां की म्युनिसिपैलिटी है वहां आप जाकर के बनवा सकते हैं। तो वहां से ये साइन होकर के आता है, यहाँ पे आपकी फोटो रहती है, नेम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर विद सील ऑफ ऑफिसर, जिन्होंने भी किया है उनका नाम लिखा रहेगा, और ये सब चीजें चेक होकर के आपको बनाया जाएगा। तो ये एक होता है ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल, और स्टेट भी मैंने साथ में बता दिया कैसा होगा। अगर सपोज करिए आपके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास 1 जनवरी 2023 के बाद बना हुआ सर्टिफिकेट नहीं है, सपोज करिए आपने लास्ट ईयर बनवाया था या उससे पहले का बना हुआ है लेकिन अभी का नहीं है रिन्यूड, और आपको जो नीट का फॉर्म भरना है उसमें आपको नया वाला लगाना है, इस केस में क्या होगा, तो नीट 2022 में इसके लिए भी एक सोल्यूशन दिया गया था, और वो सोल्यूशन क्या था, देखिए ये इस तरह का डिक्लेरेशन, फिर से मैं इसको आपको इन्वर्ट करके दिखा देता हूं, ये डिक्लेरेशन है। एक ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर के सबमिट करना था जिसमें ये लिखा था कि अभी हमारे पास नया 2023, यानी इस बार कहेंगे, पिछली बार 2022 कहा गया कि हमारे पास नया 1 जनवरी के बाद बना हुआ सर्टिफिकेट फिलहाल नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये सर्टिफिकेट आएगा हम आपको सबमिट कर देंगे, अभी हम ये डिक्लेरेशन डाल रहे हैं। और अगर हम उस टाइम पे ये सबमिट नहीं कर पाए काउंसलिंग से पहले पहले, तो फिर हमें जनरल में माना जाए, मतलब हमारी ये कैटेगरी ईडब्ल्यूएस नहीं मानी जाए। ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो ऐसा फॉर्म आपके अपेंडिक्स में नोटिफिकेशन, जो ब्रोशर होता है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर, 2023 का ब्रोशर आएगा, उसमें ये चीज मेंशन होगी। तो उसमें आप क्या करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका लिखा है कैंडिडेट का नाम, एड्रेस लिखा हुआ है, फोटो लगानी है आपको, फिर यहां पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जैसे ही आप क्या करते हैं फॉर्म भरते हैं तो पहले आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, फिर आप पूरा फॉर्म भरते हैं, तो वो नंबर आप यहां पे लिख देंगे, मोबाइल नंबर आपका लिखा रहेगा, ईमेल आईडी जो भी आपने फॉर्म में भरा है वही, यहां लिखा है आई अंडरस्टैंड दैट एज पर द न्यू गाइडलाइन, मुझे पता है कि जो नई गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेविलेंस की, तो उसके अंदर मैं जो है मैं जनरल ईडब्ल्यूएस मेरा 1 जनवरी 2022 उस समय कहा गया, अभी 1 जनवरी 2023 के बाद का मेरे पास सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, आगे लिखा है सिंस आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट, यानी मेरे पास अभी तक नहीं है, होना चाहिए था पर नहीं है सर्टिफिकेट, इसलिए आगे लिखा है कि मैं नीट 2023 का प्रोविजनल एक एडमिशन कार्ड, जो एडमिशन के लिए फॉर्म होता है वो भर रहा हूं, और मैं ये अपलोड कर रहा हूं, जो कि ये कह रहा है कि मैं 2023 में 1 जनवरी के बाद बना हुआ एक्चुअल जब मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा तो मैं उसकी कॉपी आपको सबमिट कर दूंगा, यानी जब काउंसलिंग होगी उससे पहले पहले मैं इसे सबमिट कर दूंगा, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आफ्टर सीट अलोकेशन आई अंडरस्टैंड दैट इनएबिलिटी टू अपलोड द सेम, ये कह रहा है कि अगर काउंसलिंग के टाइम पे जब एडमिशन हो रहा है उस टाइम पे अगर मेरे पास सच में ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं हुआ, मैंने अभी तो ये भर के दे दिया लेकिन तब भी मेरे पास नया ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है, तो आगे क्या होगा, अगर मेरे पास टाइम पे नहीं है, विड्रॉ कर दिया जाए मुझे, तो मुझे जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेरी कैंसिल हो जाएगी, मेरे को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आप लिखते हैं और उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स, फादर या मदर के साइन करवाने होते हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, डेट वगैरह ये सब लिखा रहेगा, आपका खुद का साइन होगा। ये एक अंडरटेकिंग ऐसा दिया गया था और इस बार भी ये दिया जाएगा, तो आपको निश्चिंत रहना, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन एप्लीकेशन लगा दें आप नए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। हालांकि आप ब्रोशर का वेट कर सकते हैं, जिससे आपको यह भी क्लियर हो जाए कि 1 जनवरी 2023 के बाद का ही माना गया है, तो उसका थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गए एक बात। अब है ओबीसी। जो बच्चे ओबीसी में आते हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें, इस तरह का एक, सबसे पहले तो कैसा लगेगा ओबीसी का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, इसको हमने इन्वर्ट किया, अब आप अच्छे से देख पाएंगे कलर से। तो देखिए ओबीसी में 2 चीजें हैं, एक है नॉर्मल ओबीसी यानी क्रीमी लेयर कहा जाता है उन्हें, और एक है ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। इसका मेन मकसद बताने का यह है कि ओबीसी क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी फैमिली इनकम सैलरी जो है वो 8 लाख से ऊपर है। जो इससे अंडर में आते हैं वो नॉन क्रीमी में आते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको क्रीमी या नॉन क्रीमी बनाता है। आप सबसे पहले ऐसे बच्चे जो ओबीसी में तो आते हैं
लेकिन एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते, उनका क्रीमी लेयर है, उनकी पेरेंट इनकम या फैमिली इनकम ज्यादा है। ऐसे बच्चे अपना जो फॉर्म भरे उसमें जनरल भरे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ओबीसी भरा तो ये कहता है कि ओबीसी वही भरे जिनके पास ओबीसी एनसीएल है, वरना आप जनरल भर दीजिए, काउंसलिंग भी जनरल से करवाइए, क्योंकि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर ओबीसी एनसीएल डालते हैं, फिर से दो कंडीशन। पहली कंडीशन ये, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नाम, जिनकी कास्ट ओबीसी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में है, यानी एक आप सेंट्रल लिस्ट चेक करेंगे वेबसाइट पे जाकर के, इंटरनेट पे, अगर उस सेंट्रल लिस्ट में आपकी ओबीसी कास्ट है तो आपको क्या करना है, आपको उस कास्ट को देखना है वहां पर। अगर वो ओके है तो अब आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और वो आपका सेंट्रल में काम आ जाएगा। लेकिन स्टेट के लिए आपका अलग ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टेट वाले सेंट्रल वाला नहीं मानते हैं, तो आप दोनों सर्टिफिकेट बनवाइए, एक सेंट्रल का भी एक स्टेट का भी। लेकिन किस केस में? जब आपका नाम, यानी आपकी जो कास्ट है, ओबीसी कास्ट है, उस कास्ट का नाम सेंट्रल की लिस्ट में है। आपको वेबसाइट से चेक कर लेना है आपके लिस्ट में आपकी कास्ट का नाम आता है या नहीं आता है। ऐसे बच्चे जिनकी कास्ट का नाम ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में नहीं है लेकिन स्टेट में वो ओबीसी हैं, ऐसे बच्चों को भी नीट के फॉर्म में जनरल भरना है। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, ढंग से सुन लीजिए, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, आपको जनरल भरना है। क्यों भरना है जनरल? क्योंकि अगर आपने ओबीसी एनसीएल है भरा तो ओके है, अगर आप सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा। ऐसे केस में हर बच्चे को जनरल ही भरना है, ये लिखा रहता है, तो आपको जनरल भरना है। अब क्या करना है, आपको ओबीसी का बेनिफिट कैसे मिले? तो सेंट्रल में वैसे भी आप ओबीसी नहीं है, सेंट्रल में आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, वहां आपको जनरली काउंट किया जाएगा। लेकिन जब स्टेट की काउंसलिंग होगी वहां आप अपने स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट लगा देंगे और उसमें आप ओबीसी बन जाएंगे। यानी स्टेट की जो काउंसलिंग होगी उसमें आप लिख देंगे ओबीसी हैं आप, वहां के काउंसलिंग का फॉर्म बाद में आएगा। ये तो अभी नीट है, इसके बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में भी ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। स्टेट की काउंसलिंग में आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, नीट फॉर्म में चाहे जनरल थी, आप स्टेट में ओबीसी भर सकते हैं। इस बात को आप समझिए, अगर आपका कास्ट का नाम सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो आपको नीट के फॉर्म में जनरल फिल करना है, ओबीसी फिल नहीं करना है। इस बात को आप समझ जाइए और फिर आप आगे बढ़ेंगे, आपको किसी तरह का कोई इश्यू नहीं आएगा। आपको क्या करना है फिर, ये इस तरह का सेंट्रल का एनसीएल जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना है। अब इसमें क्या लिखा रहता है, इसमें क्लियर लिखा रहता है, दिस टू सर्टिफाई दैट, जो भी आपका नाम है, सन या डॉटर ऑफ, और आपका जो भी एड्रेस है वो लिखा रहता है, डिस्ट्रिक्ट लिखी रहती है, सब चीजें आगे लिखी है, बिलोंग्स टू लिखा रहेगा, आपकी जो भी कास्ट है उसका नाम, ओबीसी में भी कौन सी कास्ट में आते हैं वो लिखा रहता है, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बैकवर्ड क्लास अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए हमने कहा उस लिस्ट को चेक करेंगे आप। आगे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट्स, रिजोल्यूशन नंबर लिखा रहेगा कौन सा है, ठीक है, डेटेड तारीख लिखी रहेगी, और फिर से आपके नाम वगैरह और आपकी जो फैमिली इनकम है वो लिखा रहेगा, रिजाइड्स कहाँ रहते हैं ये सब, और इस स्टेट के सारी चीज लिखी हुई है। यहाँ पे साइन होंगे किनके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्यूटी कमिश्नर, किसी के भी हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब वो कौन कौन हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि कौन कौन हो सकते हैं वो, जिनके भी आप कह रहे हैं कि इतनी से कम आपकी फैमिली इनकम है और एनसीएल में आप आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा रहेगा कि जो साइन करेंगे वो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, या एडिशनल मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो, डिप्यूटी कमिश्नर हो, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर हो सकते हैं, डिप्यूटी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडीसी जिसको हम कहते हैं, डिप्यूटी कलेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, तालुका मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एग्जीक्यूट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर हो सकते हैं, और इसके नीचे का कैटेगरी का कोई भी, इसके नीचे रैंक का कोई ऑफिसर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन हो सकता है, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट्री मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार और सब डिविजनल ऑफिसर के नीचे के रेंज के कोई नहीं होने चाहिए। इनसे आपको साइन करवा के इस तरह का एक ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। उसमें आपकी चेक की जाएगी, एक तो आपकी कास्ट आती है सेंट्रल लिस्ट में, दूसरा आपकी फैमिली इनकम क्या नॉन क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग है, ये चीज लिखी रहती है यहाँ पे, ये सारी चीज होती है, वो लिखा रहता है कि हमने ये चीज चेक कर ली है कि आपका ये है। अब इस चीज को हम
साइन करवा लेंगे, ऐसा बनाएगा। अगर स्टेट का है, स्टेट का अपना होगा, आप अपने स्टेट में बनवाएं, उनका डिफरेंट तरह का बनता है, हर स्टेट का अलग होता है, लेकिन अथॉरिटी यही होती है, ठीक है। अब देखिए फिर से, अगर हम कहें कि यहां पर डिक्लेरेशन है, यानी कि अगर किसी के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी बना हुआ नहीं है, ये भी अपने पास में नया होना चाहिए, ठीक है। यहां लिखा है इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, यानी ये भी ऐसा ही आया था। अब कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमारा 21 में बना हुआ है, 22 में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है, ऐसे ही ओबीसी वाले पूछते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है। क्लियर कट मेंशन है कि आपका 1 जनवरी, लास्ट ईयर जो था 1 जनवरी 2022 के बाद मांगा गया था, इस बार मांगने वाले हैं 1 जनवरी 2023 के बाद का, यानी उसके बाद का ही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस भी उसके बाद का ही होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट भी, जो कि एनसीएल सर्टिफिकेट है। अब बात यह आती है कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 2023 का आपके पास नहीं है, 22 में बनाया हुआ है। अब क्या करें? फॉर्म के लिए फिर से ऐसा डिक्लेरेशन है जिसमें यह लिखा हुआ है कि आज तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आज हम ये डिक्लेरेशन भर रहे हैं कि हम जब काउंसलिंग होगी, हमें एडमिशन होगा, उससे पहले हम ये बनवा लेंगे और उस समय प्रोड्यूस कर देंगे। अगर हम नहीं उस समय तक बनवा पाए तो हमें ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें जनरल में काउंट किया जाएगा। ये आप लिख देते हैं। तो ये एक फिर से ये सब कहां पे है, ये आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन होगा 2023 का नया आएगा, उसमें मिलेगा ये सब चीज लिखी हुई, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये लिखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट क्या है, एड्रेस क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो लगी रहेगी, आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा 2023 में जो आप भरने वाले हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल, यहां सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारे पास ये आज नहीं है और हम इसे बनवा लेंगे टाइमली। साइन रहेंगे आपके फादर के, मदर के, किसी के भी, आपके खुद के साइन, ये पूरा, और इसको आप अपलोड कर देंगे नीट के फॉर्म में। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि एक्चुअली हमें क्या क्या करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 2023 का बना हुआ हो, 1 जनवरी बाद का। अगर नहीं है तो हम इस तरह से अभी काम चला सकते हैं फॉर्म तक, उसके बाद में हम बनवा लें और उसको टाइमली हम एप्लीकेशन कर दें इसकी बनवाने के लिए। साथ ही साथ मैंने बताया सेंट्रल और स्टेट में थोड़ा डिफरेंस होता है। ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल और स्टेट सेम हो सकता है, बट ओबीसी का अलग अलग होता है। आपको ओबीसी में दोनों अलग अलग बनवाने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में चेक करना चाहिए जो भी हमने पॉइंट्स कहे हैं क्या वो मैच कर रहे हैं आपके सर्टिफिकेट से। अगर वो स्टेट और सेंट्रल में सेम है तो वही सर्टिफिकेट दोनों जगह काम आ जाएगा। अगर दोनों में थोड़ी चीजें चेंजेस हैं तो दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग बनवाएं और इसको टाइम से बनवा लीजिए। इस चैनल को मैं फिर से कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि ये आपके लास्ट तक काम आने वाला है, अभी से लेकर के नीट, उसके बाद में नीट का रिजल्ट, उसके बाद में काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक हम आपके साथ रहेंगे, आपको नए नए इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। और जो बच्चे हमसे ही काउंसलिंग करवाते हैं अभी से जुड़ने लग जाते हैं, क्योंकि नीट से लेके लास्ट तक उनको हर हेल्प मिल जाती है। तो अगर आप पेड काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं नीट से ही, उस पेड काउंसलिंग का सेम फीस में काउंसलिंग भी नीट से, अभी से इंफॉर्मेशन सारी आप नीचे दिए हुए जो नंबर होते हैं उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको हमसे जुड़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे अपनी प्रिपरेशन करके आपको मेडिकल कॉलेज बेस्ट डिजायर्ड में पहुंचना है। हम आपके साथ रहेंगे। ऑल द बेस्ट।